तो कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें केवल और केवल बिहार हित की बात होगी, बिहार पर राजनीति की बात होगी, बिहार में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस माहौल पर बात होगी और बिहार राजनीति पर तो खास तौर पर बात होगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, यूं भाग कर नहीं जाइए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिस्क लेकर वीडियो बनाना पड़ता है। इसलिए आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया है मुझे, उसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें बिहार की बात होने वाली है और हम बिहारियों का यह फर्ज बनता है कि जब बात बिहार की हो तो हम सब बिहारियों को एक साथ रहने की जरूरत है। कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, क्योंकि उस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। और कल 2 अक्टूबर है और कल 2 अक्टूबर को बिहार में एक और इतिहास लिखने की तैयारी की गई है। इतिहास वह कैसा है आप लोग जानते हैं, जनसुराज। जी हाँ, प्रशांत किशोर की जनसुराज आप जानते हैं। कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को जो प्रशांत किशोर जी पिछले 2 बरस से 2 साल से जो पदयात्रा कर रहे हैं, जो गांव-गांव घूमकर लोगों में अपना ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बिहार के प्रति बातें बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में विकास हो सकता है, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर जी। जो जनसुराज पदयात्रा उनका चल रहा है बिहार में, उस जनसुराज को पार्टी में तब्दील किया जाएगा 2 अक्टूबर को। यानी कल 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज को पार्टी में तब्दील कर दिया जाएगा। वह एक दल हो जाएगा, रजिस्टर्ड पार्टी हो जाएगा, जिसका चुनाव चिन्ह भी मिलेगा, चुनाव सिंबल भी हो जाएगा और वह पार्टी चुनाव भी लड़ने लगेगी। 2 अक्टूबर का दिन चुना गया है। यकीनन 2 अक्टूबर 2024 में आने वाले समय में सिर्फ अब गांधी जयंती नहीं, गांधी जयंती मनाने के बाद 2 अक्टूबर को जनसुराज जयंती भी मनाएंगे लोग। यह बिहार के लोग मनाएंगे, जो लोग जनसुराज पार्टी से जुड़े रहेंगे वह लोग बनाएंगे। मैं अभी वर्तमान में तो किसी दल किसी पार्टी में नहीं हूं, आगे आने वाला समय बताएगा किस पार्टी किस दल में जाऊंगा, लेकिन वर्तमान में जनसुराज की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से बात विचार किया जाए जनसुराज के मामले पर। क्या है जनसुराज, कौन है प्रशांत किशोर जी, कितना जानते हैं आप प्रशांत किशोर जी को? चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रशांत किशोर जी कौन है और क्या काम करते हैं वह। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम किया और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सरकार बना। जो सरकार आज तक काबिज है देश की सत्ता पर, आज तक भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है हमारे देश पर और आज भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है हमारे देश पर। भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल रहा है हमारे देश में। 2014 के बाद 2015 में प्रशांत किशोर जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और नीतीश कुमार जी के साथ आ गए। नीतीश कुमार जी के साथ काम किया। 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, नीतीश कुमार जी का महागठबंधन जीत गया। प्रशांत किशोर जी उस वक्त सहयोगी थे। प्रशांत किशोर जी की सूझबूझ से तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री भी बने। 2015 में प्रशांत किशोर जी ने महागठबंधन का साथ दिया बिहार के अंदर में। उसके बाद कलकत्ता जाकर ममता बनर्जी जी का साथ दिया, तमिलनाडु जाकर वहां का सरकार का साथ देकर वहां का सरकार बनाए, पंजाब जाकर आम आदमी पार्टी का मदद किए, दिल्ली में जाकर आम आदमी पार्टी का मदद किए। इस तरह से बहुत सारे दल, बहुत सारे संगठन का मदद किए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का चुनाव लड़ाना ही काम है। चुनाव का रणनीति बनाना प्रशांत किशोर जी का काम रहा है, जिस काम के बारे में उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि 10 साल उन्होंने यह काम किया है, जिसमें अलग अलग कई दलों को, कई संगठनों को चुनाव लड़ाया है, चुनाव की रणनीति बनाई है, चुनाव कैसे लड़ा जाए, चुनाव कैसे जीता जाए, क्या नारे होंगे, किस तरह का स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा जिससे चुनाव जीता जा सके। यह काम उनका था और यह काम उन्होंने 10 साल किया है। उसके बाद जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो गया, वहां तक तो वो जिस दल जिस पार्टी के साथ थे वो थे।
उसके बाद से प्रशांत किशोर जी ने फैसला किया कि अब वह किसी दल, किसी पार्टी, किसी संगठन के लिए काम नहीं करेंगे, केवल और केवल बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। अब बिहार की जनता का हाथ पकड़ेंगे और बिहार की जनता को बिहार के सत्ता पर काबिज करेंगे। यह प्रशांत किशोर जी का फैसला था। मैं जन सुराज से नहीं जुड़ा हुआ हूं वर्तमान में, और मैं यह बात आप लोगों से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह बात पर बिहार में बहुत सारा चर्चा हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जानकारी सबको नहीं है। बहुत कम ही लोग हैं जो प्रशांत किशोर जी के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। इसीलिए मुझे जितना पता है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जानकारी बांटने से बढ़ता है। तो प्रशांत किशोर जी ने यह फैसला लिया कि अब वह बिहार के जनता का हाथ पकड़ेंगे और बिहार के जनता को बिहार के सत्ता पर काबिज करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया। बिहार में 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए उन्होंने रणनीति बनाया और उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने बिहार में पदयात्रा निकालने का फैसला किया। पदयात्रा मतलब गांव गांव जाने का, पैदल चलने का, पूरा बिहार नापने का। 2 साल का लंबा समय पूरे बिहार में हर गांव गांव, जिला जवार, जितना भी पंचायत, अनुमंडलीय क्षेत्र, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जितने भी है, पूरा बिहार नापने का फैसला लिया प्रशांत किशोर जी ने और निकल पड़े। 2022 से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई, अभी 2024 चल रहा है। 2 साल का लंबा वक्त गुजरा और प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था किस तरह से बदली जाए। इतने सालों से जो बिहार पिछड़ा है उस बिहार को कैसे विकसित किया जाए, बिहार के लोगों का क्या हक है। बिहार के लोग जो हर बार जाति में उलझकर वोट दे देते हैं, धर्म में उलझकर वोट दे देते हैं, अपने पलायन पर वोट नहीं देते हैं, अपने एजुकेशन शिक्षा पर वोट नहीं देते हैं, अपने स्वास्थ्य पर वोट नहीं देते हैं, तो किन चीजों पर वोट देना चाहिए, किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए, किन मुद्दों पर वोट नहीं देना चाहिए, यह सब जानकारी गांव गांव जाकर प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं। क्योंकि वह यही काम करते थे पिछले 10 सालों में, उन्होंने यही काम किया है। तो जो काम किया है वही काम वह बिहार में भी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले नेताओं के लिए करते थे, पहले दल के लिए करते थे, पहले संगठन के लिए करते थे, पहले अलग अलग पार्टियों के लिए करते थे, और अब जो है बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। ऐसा प्रशांत किशोर जी का कहना है, मेरा नहीं कहना है, प्रशांत किशोर जी का ऐसा कहना है। उनके हजारों वीडियो में यह बात आपको मिल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी यह कह रहे हैं कि पहले मैं दल के लिए काम करता था, लेकिन अब बिहार की जनता के लिए कर रहा हूं मैं काम। यह बहुत अच्छी बात है। आखिर किसी न किसी को तो बिहार के लिए लड़ना पड़ेगा, बिहार को विकसित करना पड़ेगा। बिहार को जो बदहाली, पलायन, भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है बिहार के नेताओं ने, आखिर उसको कभी न कभी तो निकालना पड़ेगा। किसी न किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा, किसी न किसी को तो लड़ना ही पड़ेगा। और साथ में जब पूरे बिहार का जनता साथ देगी तो जरूर है कि एक दिन आएगा कि बिहार विकसित हो जाएगा। और जिस तरह से आज दूसरे राज्य में बिहार के लोग कमाने खाने जाते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में दूसरे राज्यों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर और न जाने किस किस राज्य में, दुनिया के किस किस कोने में बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं, बिहार के लोग काम करने जाते हैं। ट्रेन में भेड़ बकरियों जैसा भर भर के जाते हैं, खड़े खड़े चले जाते हैं 2-2 हजार किलोमीटर, 3-3 हजार किलोमीटर, 12 हजार की नौकरी के लिए, 15 हजार की नौकरी के लिए, 20 हजार की नौकरी के लिए सालों साल गुजारा करते हैं। गाली बात सुनते हैं दूसरे राज्य में जाकर। वह नौबत कब तक झेलेगा बिहार? इसलिए कोई तो आखिर प्रयास करेगा ही बिहार के लिए कि यह सब जो दूसरे राज्य में हम लोग जो जाकर काम करते हैं, दूसरे राज्य में रोजगार ढूंढते हैं, तो ये हमारे बिहार में क्यों नहीं हो। इसलिए प्रयास किया जाना जरूरी है। प्रशांत किशोर जी की बातों से लोग सहमत हो रहे हैं। अभी तक उनका कोई दल नहीं था, कोई भी पार्टी नहीं था, कहीं से भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए उन पर भरोसा कर रहे हैं लोग, बिहार के लोग। इसलिए प्रशांत किशोर जी यह चाहते हैं और बिहार
का हर इंसान चाहता है कि रोजगार बिहार के अंदर में हो, कंपनी कारखाना बिहार के अंदर में होनी चाहिए, बिहार में ही होनी चाहिए। अगर बिहार के लोग जाकर बाहर दूसरे राज्य में बड़ी बड़ी कंपनी लगा रहे हैं, फिर उस कंपनी में जाकर काम भी बिहार के लोग कर रहे हैं, कंपनी को बना भी बिहार के लोग कर रहे हैं, बिहार के ही लोग बहुत सारे कंपनी के मालिक हैं, तो फिर जब सब कुछ बिहार का है तो फिर बिहार में ही क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यही प्रयास करने की जरूरत थी, यही चीज सोच की जरूरत थी। तो प्रशांत किशोर जी के पास वैसा हुनर था, प्रशांत किशोर जी के पास ऐसी सूझबूझ थी, उन्होंने बिहार के प्रति अपने सूझबूझ को समर्पित किया, बिहार के प्रति वह अपने जीने मरने का काम समर्पित किए। तो आज जो है उनका मेहनत रंग ला रहा है और कल 2 अक्टूबर को उनका जो जनसुराज पदयात्रा था वह पार्टी में तब्दील हो रहा है, वह एक संगठन बन जाएगा। और उन्होंने खुद अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है आज तक वह हारा नहीं है, और इस बार मैं बिहार की जनता का हाथ पकड़ रहा हूं और उम्मीद है कि बिहार की जनता को भी हारने नहीं देंगे। अब तो देखने वाली बात यह होगी कि कल से जनसुराज जो है वह पार्टी बन जाएगा, दल बन जाएगा। अब समझने वाली और सोचने वाली बात तो यह आगे पता चलेगा कि जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आएगा तो टिकट किन किन लोगों को दिया जाता है, कैसे लोगों को दिया जाता है, क्या पैसे वाले लोगों को ही टिकट दिया जाता है जिस तरह से दूसरे दल, दूसरे संगठन, दूसरी पार्टी करती है, करोड़ों रुपए लेके टिकट बेचती है। क्या जनसुराज भी ऐसा ही करेगा? क्या बड़े बड़े फॉर्च्यूनर लेकर घूमने वाले लोगों को, जो अमीर हैं, जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, जो चांदी के चम्मच से दूध पीकर बड़े होते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देती है? या फिर समाज में रहने वाले लोगों को, जो गरीब हैं, जो समाज की गरीबी को समझते हैं, जो झेलते हैं, जो अच्छा व्यक्ति है, जो समाज सेवी व्यक्ति है, जिनकी पकड़ है, जिनकी पकड़ गरीबों में है, जिनकी पकड़ गरीब के जनताओं में है, गांव में है, ऐसे लोगों, सही लोगों को टिकट देती है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज पार्टी जो बनने वाली है, जो कल 2 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है, उस पार्टी में किस नजरिए से टिकट दिया जाता है और कैसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वर्तमान में बिहार की राजनीति बहुत भूचाल मचा हुआ है। भूचाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि कल 2 अक्टूबर को तो जनसुराज पद यात्रा को पार्टी में तब्दील कर दिया जाएगा, वह पार्टी हो जाएगा, उसका चुनाव चिन्ह भी आ जाएगा, उसका सिंबल भी आ जाएगा। अब जितने भी दल हैं बिहार के अंदर में, जो काबिज हैं बिहार के ऊपर, जिनको लगता था कि बिहार उन्हीं का है, अब उन लोगों का सांस फूलने लगा है, उन लोगों के हलक में अटक गया है। जैसे कहते हैं कि हलक में हड्डी अटक गया है, उस तरह से अटक गया हुआ है। अब वह लोग यह सोच रहे हैं कि अब उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा लड़ा के आपस में इतने दिन से जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो हर जगह पर परिवर्तन कभी न कभी होता है। जिस तरह से दिल्ली में आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी बनी और कांग्रेस का वहां पे सरकार था, सुपरा साफ हो गया और आम आदमी पार्टी फुल बहुमत से सरकार बना लिया, क्योंकि दिल्ली के लोग भी त्रस्त हो चुके थे कांग्रेस से। उसी तरह से आपने पंजाब में देखा, सुपरा साफ हो गया और पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी का सरकार बन गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी दल हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी पार्टी हैं, जिनको लगता है कि उनका ही पूरा बिहार है, उनके कब्जा में पूरा बिहार है, कहीं ऐसा ना हो कि सुपरा साफ हो जाए और जनसुराज की पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाए। हालांकि प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर 130 सीट भी हमको आता है तो हम अपनी हार मान लेंगे। इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर जी के कहने का यह मतलब है कि 243 विधानसभा के सीट पर 243 का 243 जीतनी चाहिए। अब ऐसा तो 100% जीतने वाला देश का कोई राज्य ऐसा नहीं बना है जहां पे पहले ही चुनाव में, पहले ही संगठन में, पहली ही पार्टी बनाकर और पहले ही चुनाव में पूरा का पूरा राज्य फुल बहुमत से जीत लिया जाए। ऐसा इतिहास तो नहीं बना है। हालांकि बिहार इतिहास बनाने के लिए जाना जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि कहीं यह इतिहास सच भी ना हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है बिहार में। काहे कि बिहार है भैया, यहाँ कुछ हो सकता है, इंसान को सोचने की देरी है, बस कुछ भी हो सकता है। जब यहां से आंदोलन की शुरुआत की जा सकती है, अंग्रेजों को खदेड़ा जा सकता है, तो यकीन मानिए जो लोग भ्रष्टाचारी हैं,
जो लोग बिहार के प्रति ईमानदारी सोच नहीं रखते हैं, जिन्होंने बिहार को अंधकार में धकेल दिया, आज बेरोजगारी, पलायन और भुखमरी के कगार पर पहुंचाया बिहार को, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता का मूड बन जाए और सुपरा साफे हो जाए बिहार से सबका और जन सुराज की फुल बहुमत की सरकार हो जाए। फिर ये जितने भी बड़े बड़े बाहुबली अपने आप को बनते हैं उनका क्या होगा। कई पार्टी ऐसे है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिनके घर में 10-10 गो 8 गो मंत्रालय बना के बैठते हैं, न जाने कितने बार घर में मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। इन लोगों का क्या होगा जो सोना का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और सोना का चम्मच से दूध पीकर बड़े होते हैं, और जब मानसून सूत्र चलता है विधानसभा के अंदर में तो फिरार रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहां चले गए। आज बिहार में बाढ़ है तो भी अता पता लापता में है, पता नहीं कहां चले गए। और ऐसे लोग कहते हैं कि बिहार में फिर एक बार और फलाना आदमी की सरकार। ऐसे लोगों को यकीनन बिहार से आउट करने की जरूरत है, लॉकडाउन करने की जरूरत है और बिहार में सत्ता परिवर्तन की बहुत जरूरत है। यह होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक सत्ता परिवर्तन होता रहेगा तब तक विकास की नदियां बहती रहेगी, और जिस दिन किसी को लग जाएगा कि यह मेरा ही है, उस दिन से विकास नहीं विनाश होता है। इसलिए बिहार की जनता समझदार है और बिहार की जनता इतिहास बनाना जानती है। इसलिए बिहार की जनता के ऊपर है अब कि वह बिहार को किस तरह से देखना चाहती है 2026, 27, 28 में, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। क्या इतिहास लिखा जाएगा, अब यह सोचने वाली बात है। हालांकि कल 2 अक्टूबर को एक इतिहास तो लिखा जा चुका है, हालांकि कल 2 अक्टूबर को एक इतिहास तो लिखा जाएगा ही, क्योंकि गांधी जयंती के बाद 2 अक्टूबर को जनसुराज जयंती भी मनाया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों लोग मिलकर एक दल को बना रहे हैं, एक पार्टी को बना रहे हैं, एक संगठन को बना रहे हैं। तो यकीनन यह अपने आप में एक इतिहास है, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। तो अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोग कल पहुंच पाते हैं और कितने लोग संगठन से जुड़कर और बिहार के 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कारनामा कर पाते हैं प्रशांत किशोर जी, और क्या कारनामा कर पाती है जनसुराज, जो कल 2 अक्टूबर को नई पार्टी बनने वाली है।